है सभी जौनपुर वासियों को। और हम लड़की की तरफ से हैं तो जाहिर बात है, तो चलिए आपको जौनपुर के टीडी कॉलेज की सैर कराते हैं और बनने के खानदान की काबिलियत से परिचय करवाते हैं। चला घूम आई जौनपुर का टीडी कॉलेज, चला घूम आई, चला घूम आई जौनपुर का टीडी कॉलेज, चला घूम आई। नीरज के भैया ना पढ़ने में तेज, न पढ़ाने में तेज, अरे 100 को लड़की घुमाने में तेज। चलो घूम आए, चलो घूम आए जौनपुर का टीडी कॉलेज, चलो घूम आए। चला चल भैया ना पढ़ने में तेज, न पढ़ावे में तेज, अरे 100 के नोट उड़ावे में तेज। चलो घूम आए, चलो घूम आए जौनपुर का टीडी कॉलेज, चलो घूम आए। नीरज की बहन ना पढ़े में तेज, न पढ़ावे में तेज, अरे 100 को लड़का पढ़ावे में तेज। चलो घूम आए। नीरज की बहन ना पढ़े में तेज, न पढ़ावे में तेज, 100 को लड़का पढ़ावे में तेज। चलो घूम आए, चलो घूम आए जौनपुर का टीडी कॉलेज, चलो घूम आए। नीरज की बीवी अरे पढ़ने में तेज, पढ़ाने में तेज, और दुनिया को पूरा घुमाने में तेज। चलो घूम आए, चलो घूम आए जौनपुर का टीडी कॉलेज, चलो घूम आए। रात के 12 बजे कौन आया, रात के 12 बजे कौन आया। नीतू के पापा आते हैं, नीतू के मम्मी से कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं मेरी जोरा कभी तुझे मालूम नहीं कौन आया। लालच गर्मा पड़ी आवे है, रात के 12 बजे कौन आया। पंकज भैया आते हैं, नीरज की भाभी से कहते हैं, क्या कहते हैं, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, सरकाए लो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में सजमा प्यारा लगे, ओ सरकाए लो। रात के 12 बजे कौन आया। नीरज की जीजा आते हैं, नीरज की बहना से कहते हैं, क्या कहते हैं, तू
ज़्यादा एक मधुर आवाज़ हम लोग के कानों में आया करती थी, खेलते समय, सोते समय, कभी किचन से, कभी आंगन से। तुमने भी वो आवाज़ सुनी है क्या? हाँ वर्ष भी इतने साल से मैं भी सुनते आ रहा हूँ। ये है किसकी आवाज़? तुम्हें नहीं पता वो किसकी आवाज़ है? अरे हमारी रिंकी दीदी की वो आवाज़ है। तो चलिए हम बुलाना चाहते हैं रिंकी यादव को स्टेज पे। वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई है, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। सब रस्मों से जग में बड़ी है दिल से दिल की सगाई। आपकी कृपा से ये शुभ घड़ी आई है, भैया और भाभी को बधाई हो बधाई। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनकी दीदी, तालियां हो जाए इनके लिए एक बार। आगे बढ़ते हुए मैं अपने घर में अपनी बड़ी मम्मी को बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरे घर में कोई भी फंक्शन होता है तो सबसे ज्यादा खुश हमारी बड़ी मम्मी होती है। मैं अपने देवर देवरानी नीरज भैया और नीतू को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरा आशीर्वाद भी उन लोगों के साथ हमेशा है और हमेशा रहेगा। वैसे ही जैसे अभी 25th मनाए ऐसे 50th मनाए और हम लोग हर बार इसी तरह से सारे लोग मिल करके पूरी फैमिली के साथ आकर के और इसी तरह से मिलजुल करके सेलिब्रेट करें, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं ज़्यादातर गुड़गांव बहुत बार आया हूँ, तो मैं जितनी बार भी आया हूँ मैंने द्विज के साथ बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करी हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैंने उसकी मामी की बहुत ज़्यादा तारीफें सुनी हैं। तुमने भी सुनी है क्या? हाँ मेरी भी सुनी है, आपने भी सुनी है। मैंने काजल मामी के बारे में बहुत सुना है। अच्छा तो फिर चलो बुलाते हैं काजल मामी को स्टेज पे। नमस्कार, कांग्रेचुलेशंस दीदी जी, नीला जी। मैं भी एक परफॉर्मेंस देने वाली हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आए।
कहूँ तो वो पर्सन है जिसके बिना वो अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये सॉन्ग नई चाची के लिए। दिल को तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक या हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, छाई है बेताबी मेरी जान, कहो मैं क्या करूं, छाई है तुमसे प्यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ, मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ। थैंक यू। नोक-झोंक की कुछ गुंजाइश रखते हैं और मैं दूल्हा दुल्हन को यहाँ बुलाना चाहूंगी। आइए जरा देखें आप एक दूसरे के बारे में कितना जानते हैं। प्लीज ज्यादा कुछ नहीं करना है, सच बोलना है। आप यहाँ चढ़ जाए तो बैठेंगे, फोटो अच्छी है। फोटो खींचो। पीछे करो ना, तो मैं एक एक प्रश्न आपसे पूछूंगी और ऑडियंस का कोई प्रश्न है तो 100 रुपए के साथ प्रश्न भिजवा दें। और आप लोगों को हाथ उठाना है। अगर आपको लगता है कि मैं वो काम करता हूँ तो हाथ उठाना है। और अगर ये करते हैं तो नहीं, आपको लगता है आप वो काम कर रही हैं। जैसे मान लीजिए मैं पूछूं कि आप दोनों में से सच कौन ज्यादा बोलता है, तो कौन हाथ उठाएगा? अच्छा देख नहीं सकते आप, नो चीटिंग अलाउड। तो सच लेकिन वो सोच रहे हैं कि हम सच ज्यादा बोलते हैं। नहीं, सच बोलना है। ये पहली गीता खाएं, गीता को बुलाओ, गीता को हाथ लगे कसम खाएंगे। इसमें गीता की फोटो है, उसमें हाथ रख के कसम खाएंगे। अरे गीता बुक भाई। ओके, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन, सवेरे सबसे पहले कौन उठता है? क्या? अच्छा, जो बच्चा पार्टी है वो काउंट करेगी। मे बी हम 10 क्वेश्चन पूछेंगे मैक्सिमम। हम इशारा कर सकते हैं बता देंगे। हाँ, पहले कह रही है हम इशारा कर सकते हैं। मतलब अगर चाची को लगता है काका करते तो हाँ, तो आप उनकी तरफ इशारा करेंगे, ठीक है। और अगर सही हुआ, आप जीतेंगे ज्यादा नंबर, तो आपको मिलेगा 2 रात 3 दिन के लिए M2K165 में शांतिप्रिय स्टे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि चलिए आसान से पूछते हैं, किसको ढोकला सबसे ज्यादा पसंद है? राइट आंसर, वेरी गुड। किसको गुस्सा जल्दी आता है? कौन पूछेगा बात? नहीं, हमने अपने को कहा। आपको आता है? वो कह रहे हैं हमें आता है। नीरज भाई सच बोलना, सच बोलना। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। कौन दूसरे को ज्यादा प्यार करता है? एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है? भाई साहब आपने हाथ थोड़ा देर में उठाया, आपके नंबर कट हो चुके हैं। भैया ने हाथ ही नहीं उठाया। कौन सोते समय खर्राटे लेता है? कौन सोते समय खर्राटे लेता है? सारे घर को पता है। ओके, ऑडियंस का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज भेजते रहें। ओके, दूसरा क्वेश्चन, कौन सबसे ज्यादा लेट होता है किसी काम में? सबसे ज्यादा लेट, तैयार लेट होता है? कौन एनिवर्सरी और बर्थडे भूल जाता है? नहीं, भूलता कोई नहीं। भूलता कोई नहीं। अच्छा, किसने नई दुल्हन को ट्रेन समेत छोड़ दिया था? तो ये इस एक के आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। ये एक अपने में काफी है। किसको घूमना ज्यादा पसंद है? अच्छा, इस पार्टी की प्लानिंग में ज्यादा मेहनत किसने की? इस पार्टी की प्लानिंग में पैसा किसने खर्च किया? वेरी गुड। कौन ज्यादा अच्छे से डांस प्रिपेयर कर रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और ओके, आखिरी क्वेश्चन, किसने सबसे पहले आई लव यू कहा था? मुझे याद नहीं है। वेरी गुड, तो फिर आज हो जाए। आई लव यू। अरे मुझे
शानदार डुएट देखने जा रहे हैं, जो कि हमारी घर की अपनी कोरियोग्राफर और हमारे घर की सबसे बड़ी बेटी प्रांजला श्रीवास्तव और हमारे घर का सबसे छोटा और प्यारा बेटा द्विज श्रीवास्तव भी यहाँ पे आ रहे हैं। प्लीज वेलकम हमारी सबकी प्यारी नई चाची। बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या, तेरी मेरी कहानी नहीं हो गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई, जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, लड़की रात में चुरा के सारे रंग ले जा, राते राते मेरे साथ में तेरी मुलाकात ले जा। अब मैं अपनी चाची को बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारी चाचियों में नेचुरल डांसर है, जिनको बिल्कुल कोई कोरियोग्राफी की जरूरत नहीं है और वो एकदम नेचुरली डांस करती हैं।
हंसी तन में खुशियाँ हैं चेहरे पे आए रंग पे गुलाल की लगा रंग जो तेरा हुई मैं कमाल की प्रेम तन धन पायो प्रेम तन धन पायो बदन में छाया प्रेम तन 10 सेकंड का समय दिया जाएगा और मैं आपसे जो सवाल पूछूंगी आपको उसका उल्टा बोलना है। ये बहुत ही गुस्से वाले हैं। बहुत प्यार से आप बताइए एक इनकी तारीफ करिए जल्दी जल्दी टाइम इज रनिंग आउट। बहुत अच्छे सिंगर हैं। उल्टा बोलना उल्टा बोलना। आज तो दोपहर में मैंने सुना इतना अच्छा गा रही नहीं। हाँ, ये तो गलत हो गया। ओके दूसरा क्वेश्चन इनके खाने के बारे में एक तारीफ करिए आप और इनकी वैसी कुकिंग आदतों के बारे में आप एक तारीफ करिए। ये खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है, बहुत फूडी है। सही है उल्टा है उल्टा है। शौकीन उल्टा है। जौनपुर का आदमी खाने का शौकीन नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है? ये नहीं है, इनको नहीं है। बहुत ज्यादा शौक नहीं है, कुछ भी मिल जाए बस खा लेते हैं। इनकी कुकिंग के बारे में नान पे जितना घटिया बनाती है। अच्छा अब आप ही से अगला क्वेश्चन इनकी ड्रेसिंग सेंस के बारे में एक अच्छी बात बताइए। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल थोड़ा इलाबोरेट बिल्कुल नहीं। ओकेजन्स में कैसे क्या किस टाइप का पहनना है कुछ नहीं कि भी आज तक आप इनकी देखा ही नहीं। सिंगिंग के बारे में एक कमेंट सिंगिंग ये थोड़ा उतना अच्छा नहीं गाते हैं और बस काम चला रहता है। सेफ प्ले आप लोग सेफ प्ले कर रहे हैं। नहीं हाँ, सबको घर जाना है लौट के भाई। बिल्कुल राइट बोल रहा है, सही Right बोला। तो who is the winner? किसने ज्यादा सच बोला है? मेरे ख्याल से तो अम्बू जो ये हम क्या झूठ बोल रहे हैं? चलो भैया अपना काम पूरा हो गया देवरानी की गाड़ी बनाई होगी चलो गाते हैं अब तो इसी बात पे गाना हो जाए सब मिनट डिसाइड हो जाएगा। दो लाइन भैया का परफॉर्मेंस होना दो लाइन हो जाए चलिए। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे लता तक आवाज पहुंच गई। हमें तुमसे प्यार। खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है उल्टा बनाना है। हाँ 10 सेकंड। इनको नमकीन बहुत पसंद है। वेरी गुड। और आप बताइए दीदी को किस बात पे गुस्सा आता है? इसी बात पे नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू और जो गर्विदा है उसको डाले तू तेरी झलक शर्फी तेरी झलक शर्फी बातें करे तो हर रफी सारा ज़माना है मेरे पीछे और ये दीवाना है तेरे पीछे सारे झूले लगूं दुनिया के आगे और तेरी पायल देखो करके सर नीचे बंदो हीरो बंदो मुझको है बस तेरा वाला एक झलक तेरी आंखों में भाव सजा जाए तेरी झलक शर्फी क्या परफॉर्मेंस दिया है द्विज। तो आज आप लोग ने इतने अच्छे डांस परफॉर्मेंस देख लिए हैं लेकिन जिन्होंने ये सब प्लान किया है कोरियोग्राफ किया है अब उनकी बारी है।
So round of applause for मेरी बड़ी दीदी। ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। जान दी मैं जान तेनू देना गल संग वाली
यारी सारी मैं मिटा देनिया फोटो दिल दे कोने च जो लुका के सीने रखिया च अखां दे सामने कटा देनिया टकराई जावां इन्ना तेनू चाहां नजरां तेरे तो ना हटावां मैं तेरा इंज शर्माना अखां नूं झुकाना तेनू वेखदा इत्थां मर जावां मैं किन्ना चिर तेनू दिल च लुका के रखिया इत्ते वक्त ना हो जानी मैं तो तू मैनू साह दी लंच मैं भर के रखिया किते साह तो ना हो जावे तू टकराई जावां इन्ना तेनू चाहां टकराई जावां इन्ना तेनू चाहां एक बार में उन्होंने कहा कि हाँ मैं डांस करूंगा और वो मुझसे ज्यादा, मैं गिव अप कर गई, नहीं कर पाएंगे छोड़िए, नहीं, उन्होंने कहा प्रैक्टिस करते हैं, रात में 11 बजे प्रैक्टिस करते हैं, प्रांजलस की गवाह है, सबूत है, रात में 11 बजे 10 बजे जब समय मिलता था ऑफिस से लौट के आते थे और वो कहते थे नहीं चलो एक प्रैक्टिस करते हैं,
यही प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं एक और एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी चाची और काका का स्पेशली। जब चाची मतलब डांस नहीं करती थी कि थक गए अभी नहीं कर सकते, फिर भी काका गाना बजा के वो सुनते रहते थे और वो बैठे बैठे स्टेप्स रिवाइज करते रहते थे। मुझे वही देखकर बहुत अच्छा लगता था, एक्चुअली बहुत मजा आया। चलिए, ये तो हो गई काका और नई चाची की बात। अब मैं अपने ठीक है, अभी थोड़ी देर का एक्चुअली जिन्होंने इन लोगों के ऊपर इतनी मेहनत की है, मैं अब सर से बोलना चाहूंगी कि आप बताइए प्लीज एक्सपीरियंस। एक मिनट, ये सारी मेहनत एक्चुअली सर की है। दीपक सर ने बहुत मेहनत की है मेरे सोलो डांस पर भी और मेरे हम दोनों के डांस पर भी, और हम दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे की शिकायत करते थे। तो सबसे पहले सबको नमस्कार। और जैसा कि मैम ने बताया कि ये सब जब डांस करते थे तो एक दूसरे की शिकायतें करते थे बच्चों की तरह कि सर इन्होंने ऐसे किया था, ये गलत किया था, और मैं इनको बोलती हूँ कि सर ऐसे करो, कोई बात नहीं, ठीक है, सब अच्छा होगा। और सबसे पहले उससे पहले इन्होंने मेरे को डांस करने का मौका दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी। और फर्स्ट डे से लेके एंड डे तक इनकी जो डांस में जो मैंने इम्प्रूवमेंट देखी है, उसको मैं कह सकता हूँ कि जो डेडिकेशन है, इनका जो पैशन है डांस को लेके, वो बहुत ही उम्दा था और बहुत ही अमेजिंग था। स्पेशली फॉर सर जिन्होंने आज तक डांस नहीं किया है। सो आई हैट्स ऑफ टू यू सर, आपने बहुत अच्छा डांस किया है और मैम ने तो ऑफ कोर्स किया ही है, बट सर ने जो डेडिकेशन दिखाई है डांस को लेके, वो मुझे नहीं लगता मैंने कहीं और देखी होगी इतनी डेडिकेशन। तो थैंक यू एंड नाइस टू सी यू लाइक दिस। थैंक यू। आज बड़ी खुशी हुई कि 1997 4 मई, अच्छा उस वक्त पूरा कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम का मैं कर रहा था, और आज बड़ी खुशी हुई कि नई जनरेशन पूरा प्रोग्राम को मैनेज कर रही है, क्योंकि वो प्रोग्राम इनकी शादी की बारात का, सई नदी के पुल पे वो शूटिंग का, और वो बंगला जहाँ से शादी हुई थी और वो जनवासा, अक्सर हम उस रास्ते से गुजरते हैं तो इनको तो मैं बताता हूँ कि देखो ये था। हाँ, आज के देश में, आज के डेट में उसका स्वरूप बदल गया है, और वो बंगला लाड़ी साहब वाला जहाँ से शादी हुई थी, तो वो प्रोग्राम जो उस वक्त हमने कोऑर्डिनेट किया 1997 में, आज 25 साल बाद ये नई जनरेशन बहुत ही सक्सेसफुली तरीके से कर रही है, देख के बड़ी खुशी हुई। नीरज के बारे में मैं क्या कहूँ कि नीरज इज ए टोटली डिवोटेड पर्सन। जैसे अभी डांस मास्टर अभी तारीफ कर रहे थे नीरज की डिवोशन की, ये डिवोशन इसको बचपन से है, बचपन से। 1977-75 में वो दौर जब पतंगों के पीछे हम लोग भागा करते थे, तो नीरज की ड्यूटी में लगाता था बाउंड्री में। नीरज तुम बाउंड्री में खड़े रहना, जो पतंग वहां आए तुम देखना, और छत वाला तो हम लोग देखेंगे। नीचे बाउंड्री में पतंग कम जाएंगी ये मुझे भी पता है, लेकिन नीरज एज ए डेडिकेटेड सोल्जर वहाँ नॉन स्टॉप खड़े रहते थे। आज भी वही आदत है, कोई भी चीज़ अगर बोल दूँ तो या कोई भी कहे, वो उसी तरह से डेडिकेटेड होकर के करता है। इसमें आज भी कोई परिवर्तन नहीं है। तो रही बात दीपिका की, तो मैं बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैंने शादी के बाद से इन दोनों को देखा। हाँ, अभी एक चर्चा आई कि नीरज ने कहीं ट्रेन में छोड़ दिया था, ट्रेन में बैठाया तो हम ही ने था जफराबाद स्टेशन पे इन दोनों को, जब ये नैनीताल जा रहे थे। अब ये कब छोड़े ये तो हमको नहीं पता। आज सुन के हम भी चौंके हैं। उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। डिवोशन इनका भी बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट उसी तरह से है जैसे करती हैं और करते हैं लोग। वो चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं नोटिस करता हूँ।
उसको कहने में कोई दो राय नहीं है। और बड़ी खुशी है कि ये 25वां सालगिरह बड़े धूमधाम से इस नई जनरेशन के मार्ग निर्देशन में, और अंजू जी का तो बड़ा जबरदस्त अंजू जी आप रहने वाली कहाँ रहती है? जौनपुर में कहाँ की हैं? बहुत अच्छा आपने अपनी गायकी का प्रदर्शन और सवाल जवाब का। हाँ, मेरा छोटा भाई है ना, वो रिकॉर्डिंग करके कमरे के अंदर देख रहा था उन गायकों को। वहाँ तो नहीं देखा, लेकिन बाद में मैंने कहा यहाँ क्यों सुन रहे हो भाई, ये तो गाना टीडी कॉलेज के बारे में, तो ये तो जब कभी टीडी कॉलेज में कोई फंक्शन हो तो डेफिनेटली मैं रेफर करूँगा यार इस गाने को बजवाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आप सभी ने इस प्रोग्राम को संपन्न किया या कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई और मेरी सबको शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू बड़े पापा। अब मैं चाची के साइड से हम यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं उसमें सबसे बड़े नानी और नाना हैं, तो मैं नानी नाना को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप अपनी मतलब मेरी नई चाची और काका के लिए 2 शब्द कहते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ बेटी और दामाद के लिए। और ये भी कि उसका इतना खुश नसीब है कि ऐसा अच्छा परिवार, ऐसे अच्छे बच्चे उसको मिले, फंक्शन में जान ला दिए। बहुत अच्छा लगा। उन दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। खूब खुशी से भरा रहेगा जीवन, हम दोनों यही चाहते हैं। आज की संगीत संध्या पर बच्चों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया और बेटी नीतू, दीपशिखा और नीरज जी के इस 25वें विवाह के वर्षगांठ पर ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके लिए मैं आप सब लोग को धन्यवाद देता हूँ बच्चों को, और बेटी नीतू और नीरज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा आशीर्वाद। तुम सारे बहुत अच्छा आप लोगों ने गाया, पर मैं चाहती हूँ कि नवदीप जी और ओम कुछ बोले हम लोगों। मैं दीदी और इवेंट के बारे में, तो मैंने जया से पूछा कि इसमें क्या क्या प्रोग्राम होना है, तो जया ने मेरे को डिटेल में बताया। जया ने मेरे को और भी बताया काफ़ी सारी चीज़ें कि आपको डांस वांस करना पड़ेगा, गाना गाना पड़ेगा, लेकिन समहाउ बिकॉज थोड़ा सा स्लिप डिस्क की वजह से मैं कर नहीं पाया वो चीज़। डांस करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि खासतौर पे मैंने जो दीदी जी को देखा है, मैं इनसे काफ़ी इंस्पिरेशन ड्राइव करता हूँ। खासतौर पे मतलब जिस हिसाब से दीदी ने मतलब काफ़ी कुछ मैंने दीदी को देखा है शुरुआत से, और जिस हिसाब से दीदी की जो जर्नी रही है लाइफ की, आई वुड से दैट इज अमेजिंग एंड चैलेंजिंग। ठीक है, दीदी मतलब जब नोएडा रहती थी, जब मेरी शादी हुई थी, जब मैं दीदी से फर्स्ट टाइम मिला था, तब से और आज की दीदी में जमीन आसमान था। तो दैट इज ऑन द पॉजिटिव साइड। जीजा जी का मैं ये जरूर कहूँगा कि जीजा जी ने मेरे बड़े बेटे को खासतौर पर काफ़ी इंस्पायर किया। वो आज बीटेक कर रहा है SRM चेन्नई से, और वो हमेशा एक चीज़ कहता है, मतलब वो एक्नॉलेज करता है जीजा जी के लिए कि जब वो मिलता था जीजा जी से, तो वो उसको गाइड करते थे और हमेशा एक पॉजिटिव उसको एनर्जी देते थे कि नहीं तुम कर सकते हो, करो। तो ये चीज़ रही है। एंड ओवरऑल दोनों का मेरी लाइफ में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि हम लोग मैं ये कहूँगा कि क्लोजली रिलेटेड है काफ़ी इन टर्म्स, मतलब कोई भी चीज़ होती है तो हम लोग दीदी जीजा जी को काफ़ी मानते हैं और काफ़ी कुछ गाइडेंस भी लोगों से लेते हैं। सो वंस अगेन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो एंड लॉट मोर टू बी। थैंक यू। पहले तो सभी को नमस्कार। इस खूबसूरत संगीत संध्या पे आप लोगों को नमस्कार। और
मैंने गाना तो गाया कोरस में, मुझे आता नहीं है और साथ में खड़ा कर दिया गया इसलिए गाना पड़ा और आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, मैं ढोलक का प्रोग्राम नेक्स्ट टाइम करूंगा 50वीं संध्या पे। और जीजा जी को और दीदी को बहुत बहुत बधाई। 25 साल हो गए, अभी लगता है कल की बात है। मैं छोटा सा था, 10th में था और उस समय शादी हुई थी इन दोनों की और लगता है कि अभी कुछ ही समय बीता है और बहुत अच्छी जर्नी रही। मुझे ऐसा लगता है दोनों लोगों को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, बचपन से मैं छोटा था तब से बड़ा हुआ और 25 सालों में मेरे भी 2 बच्चे हो गए और बहुत कुछ सीखा है मैंने दीदी से, जीजा जी से, बहुत कुछ अनुभव किया है इनकी लाइफ को देख के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों के बीच में जो प्यार है, जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है, वो एक कम देखने को मिलती है। और आज के समय में ऐसी प्यार और अंडरस्टैंडिंग जब रहती है तो 25 क्या 50 क्या 75 साल भी पूरे हो सकते हैं। और सबसे मैं आप सभी लोगों को, सारे बड़े हैं यहाँ पे, आप सब लोग आए हैं, दूर दूर से आए हैं, फैमिली जिया जी की सब आई है, फ्रेंड्स आए हैं, सब लोग आए हैं, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। थैंक यू। शुरू से तो मेरी इनके लिए ऐसी भावनाएं रही हैं और जीजा जी के आने के बाद तो हम लोगों को तो कभी लगा ही नहीं कि कहीं कुछ हम लोगों को कभी होती है। हमेशा हर एक छोटे बड़े हर उस पे सपोर्ट मिला है, चाहे मेरे बच्चों का होना, शादी, सारी चीजें, मतलब वो काउंट नहीं की जा सकती है। हर एक छोटे बड़े लम्हे उनको बयान करना शायद शब्दों के बस की बात नहीं। बस 2 पंक्तियां लिखी है, वो भी मतलब ऐसा दीदी के लिए तो बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ दे रही हूँ। 7 फेरों से बंधा यह प्यार का बंधन, जीवन भर यूं ही बंधा रहे, किसी की नजर न लगे आपके प्यार को, किसी की नजर न लगे आपके प्यार को, आप यूं ही हर साल सालगिरह मनाते रहे। आप जैसे हसीन लोगों के हसीन पल और उन हसीन पलों की मीठी सी नोक-झोंक, यूं ही स्मृतियों में कैद उन पलों का बंधन, आप यूं ही हर साल सालगिरह मनाते रहे। भाव होना, भाव का होना, शब्दों का होना, लेखनी पर उतरना, आपका यूं मुस्कुराना, यूं गुनगुनाना, पलकों पर सपने सजाना, इन्हीं हसरतों में कुछ अलग ही कर गुजर जाना, यूं ही इन हसरतों में कुछ अलग ही कर गुजर जाना, पुराने ख्यालों को समेटना और फिर एक नए मंजर के साथ हर साल सालगिरह यूं ही मनाना। नीले अंबर के आंचल से इंद्रधनुषी व्यक्तित्व को निखार कर, नीले अंबर के आंचल से इंद्रधनुषी व्यक्तित्व को निखार कर, नित्य नई कल्पनाओं को जागृत कर, पथिक की पगडंडी, लहरों का वेग, समंदर की गहराई, सप्तरंगी परिधान पहनकर आप यूं ही हर साल सालगिरह मनाते हैं। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब फैमिली हैं और जैसा कि आपका जो बेस्ट फैमिली का ग्रुप है, आई कैन सी वाई। क्योंकि फैमिली में हम तो लोग जो करते हैं, तकरार करते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे के प्यार अभिव्यक्त कर रहे हैं और इतनी खूबसूरती से कर रहे हैं तो दैट मीन्स दैट इज अ बेस्ट फैमिली। और हमारे जैसे लोग जो बीच में जुड़ते हैं आपकी जिंदगी में और दोस्त बन के आते हैं, तो हम अपने आप को लकी मानते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपकी फैमिली का हिस्सा बन चुके। तो बेस्ट फैमिली के लिए जोरदार तालियां। और ऐसी एक शख्सियत है जो साथ में जुड़ी और कारवां में हमारे साथ हैं, वो है हमारी सीमा सिन्हा जी, जो दीपिका जी की बहुत अच्छी दोस्त हैं। और मैं उनको बुलाना चाहूंगी कि वो भी आए और दीपिका जी के 2 शब्द कहें। नमस्कार यहाँ पर आए हुए तमाम मेरे स्नेही को। कुछ रिश्ते हैं जो इस जन्म के नहीं होते हैं, 100 जन्मों तक दोस्ती और दुश्मनी दोनों चलती है। दीपिका जी मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं। क्या कहूँ मैं ये शायद उनको एहसास होगा मेरे लिए, मेरे को उनके लिए है। मैं रांची से आई हूँ उनको ब्लेसिंग देने के लिए, 2 शब्द उनके लिए कहना चाहती हूँ। स्नेही
दीपशिखा जी एवं नीरज जी, आप दोनों को शादी की 25वीं सालगिरह मुबारक हो। दिलों में रहे सिर्फ प्यार की शहनाइयाँ, आपको हो लख लख बधाइयाँ। आपके प्रेम के सागर में और भी हो गहराइयाँ, सिर्फ सितारों पर ही चांदनी हो, खुशियों का हर पल हो आगाज। नीरज जी के प्यार से खनकती रहे दीप की चूड़ियाँ, दमकती रहे सुहाग की लाली, न हो कभी गम की परछाइयाँ। आपके त्याग ने ही आज ये गुलशन सजाया है, नीरज को आपका खुदा बनाया है। कारवां प्यार का, तकरार का, प्रेम के आवेग में समाया है। दिलकश ठहाकों ने देखो आप दोनों को आज कहां से कहां लाया है। विवाह का सूत्र बंधन सिर्फ जुबानी है, आप दोनों के प्यार के अंजाम की ये कहानी है। दो अकेले जो साथ हुए तो क्या क्षमा है, आज काफिला भी है, रंगीनियां भी हैं और क्या मजा है। यूं ही बजती रहे प्यार और समर्पण की सहनाई, दे रही हूँ मैं अनंत बधाई, अखंड सौभाग्य। मैं बताऊंगी कि सीमा जी बहुत प्रसिद्ध लोक गायिका हैं। इन्होंने बिरजू महाराज के साथ स्टेज शेयर किया है और आप रांची से चलकर आई हैं सिर्फ मेरे एनिवर्सरी के लिए। सबसे बड़ा उपहार मेरे यही थे और बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। इसलिए वैसे धन्यवाद बहुत बेकार शब्द है, मैं कहूँगी नहीं धन्यवाद, पर हमारा परिचय बहुत कम समय का है, लेकिन शायद हमारा संबंध बहुत गहराई वाला है। बहुत 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 स्नेह, बहुत बहुत प्यार सीमा जी। 4 लाइन में आप लोगों को सुना रही, शायद अच्छा लगे, क्योंकि ये दीपशिखा जी का बहुत पसंदीदा गाना है। चांदनी का चांद या आफताब जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद जुल्फे हैं जैसे कांधे पे बादल झुके हुए, आँखें जैसे मई के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चांदनी का चांद या आफताब जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब हो। चांदनी का चांद चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार क्या हो तुम, किस शायर का ख्वाब हो। चांदनी का चांद। दीपशिखा जी को जब मैंने देखा था 2 लाइन इनको सुनाया था, 2 लाइन बस सुना दे रही हूँ। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से, मिले आप मुझको नसीब से। देखा है तुझको कुछ इतने करीब से। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत 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 ही अच्छा गाया आपने, आप गाते ही अच्छा है। और ये गाना सचमुच इन्होंने जो 2 लाइन सुनाई है, इन्होंने ये मेरे लिए लिखा है
और मैं सचमुच ही अपने आप को बहुत इस बात से मैं अभिभूत होती हूँ कि सीमा जी का इतना स्नेह और प्रेम मेरे लिए है। और प्रेम से ही चुकाया जा सकता है, धन्यवाद नहीं, बिल्कुल कोई धन्यवाद नहीं। सर आपका परिवार देखकर और आपस में इतना प्यार देखकर और बहुत ही अच्छे से आपने इस कार्यक्रम को, पारिवारिक कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से निभाया और हमें आनंद मिला। और दीपशिखा को बहुत बहुत बधाई, आशीर्वाद। मेरी छोटी बहन है, नीरज जी भी बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड है। और मैं एक वाक्य, जब से मैं दीपशिखा को जानने लगी हूँ, मैं एक वाक्य आज बताना चाहती हूँ। दीपशिखा बता दूँ? बिल्कुल। देखिए ये दोनों बहुत बिजी रहते हैं, आपको भी पता, दीपशिखा बहुत बिजी रहती है, ठीक है, मेरी और नीरज जी भी अपने ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं। तो ये क्या करते हैं, एटलीस्ट लंच टाइम में एक बार बात कर लेते हैं अगर दिन में इनको टाइम नहीं मिलता। तो ये अप्रिशिएबल है कि कोई ना कोई जहाँ चाह वहाँ रहा, तो ये कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेते हैं बात करने का। और दूसरी बात ये, बीच में थोड़ी शायद नीरज भाई का थोड़ा बीपी ऊपर नीचे हो गया था, तो दीपशिखा ने मुझे बोला कि सविता जी मैं अब अपने फ़ोन मैंने 50% कर दिए हैं क्योंकि मैं इनको समय नहीं दे पा रही। इस बात के लिए ताली क्या भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। और हमारे साहित्यिक मंच की एक और सदस्य हैं मोनिका शर्मा जी, वो भी दो पंक्तियां कहना चाहती हैं जो बहुत सुरीली हैं, वाणी की धनी। ये कंपेयरिंग नहीं कर रही है, बस 2 लाइन। ये अभी तुम्हारे लिए। किधर देखो, दोनों इधर देखो, सामने सामने देखो, एक बार और इधर देख लो, सामने देखो भाई। ये हमारा साहित्यिक परिवार है। साहित्यिक बहन भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ, चल आ जाओ आप, फोटो खींच रही है। अच्छा, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैं देख रही हूँ कि आज दीपशिखा जी और नीरज जी की 25वीं शादी की सालगिरह है और इस अवसर पर सभी परिवार के लोग यहाँ मौजूद हैं और अच्छा लग रहा है कि इस परिवार का हिस्सा, इसकी सदस्य आज दीपशिखा ने हमें भी बनाया। और बस ये 4 पंक्तियाँ मैं दीपशिखा की ओर से नीरज भैया के लिए कि इस समय कैसी भावना होती है, कैसी मनस्थिति होती है और कैसा मानस होता है, देखिएगा। ये दीपशिखा आज से 25 वर्ष पीछे चली जाओ और इस रात को याद करना जब लगभग यही समय रहा होगा। और तो लब चहकने लगे पास जब तुम हुए, लब चहकने लगे पास जब तुम हुए, मैं मुकम्मल हुई साथ जब तुम हुए, लब चहकने लगे पास जब तुम हुए, मैं मुकम्मल हुई साथ जब तुम हुए, चांदनी भी मचल करके घायल हुई, मेरे शामों सुबह रात तुम जब हुए, कितनी नजरें यहाँ रोज देखी मगर मेरी नजरों में थी बस तेरी ही नजर, दुआओं सा और प्रार्थनाओं सा है, तू दुआओं सा और प्रार्थनाओं सा है, तेरे जैसा नहीं है कोई हमसफर। बहुत मुबारक हो, आपके जीवन में खुशियाँ ऐसे ही बनी हैं। बहुत प्यारी सखी है मोनिका, मेरी और ये हमारा साहित्य परिवार है, ये मेरा एक और अलग परिवार है, ये एक एक्सटेंडेड फैमिली है।
मोनिका जी के इन्हीं खूबसूरत शब्दों के साथ, वैसे तो इनकी दोस्तों की फहरिस्त बहुत लंबी है, और एक इनके अभिन्न मित्र हैं प्राची खुराना जी, जिनसे कभी कभी मुझे बड़ी जलन होती है, क्योंकि जब फोन करो प्राची आई है, प्राची आई है। तो आइए प्राची जी। इस संगीत संध्या में पहुंचे सभी मेरे सभी वरिष्ठ सभी बड़े लोगों को सादर नमस्कार, सबका अभिनंदन। मैं इतनी इनकी घनिष्ठ मित्र क्यों हूँ, शायद ये तो भगवान ही बता सकते हैं, हमको भी आज तक नहीं समझ में आया। हम जब भी बात करते हैं कि आपसे मिले तो 40 साल हुए कि हम सोचते हैं पास में जाकर, पर लगता है नहीं 4 साल हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद बहुत पुरानी अटैचमेंट थी, मिलवाया थोड़ा भगवान ने लेट है। और हमको ये भी अफसोस होता है या तो मुझे कुछ वक्त पहले भगवान ने भेजा होता या आपको कुछ वक्त बाद होता, कि शायद हमारी जो ट्यूनिंग या कुछ वक्त रह गया जिसे हम साथ गुजारने की ख्वाहिश आज भी रखते हैं। पर आशा करते हैं और भगवान से मैं आपके स्वास्थ्य की प्रार्थना हर पल करती हूँ कि ये वक्त, ये शायद अनसेड वर्ड है, कि आपका स्वास्थ्य हमेशा रहे, और जो इन पलों की ख्वाहिश हम करते हैं और जो रह गए हैं वो हम आगे जरूर जिए। जो नहीं मिला कोई बात नहीं, पर जो आगे मिले वो जरूर उसको साथ जिए। एक बात मैं आपके साथ कम वक्त गुजारा है, फोन पे ही अक्सर हमारा रहा, और जब मेरी बात नहीं होती आपसे या ये बात मेरे घर पे बोलते, अच्छा दीक्षिका से बात नहीं हुई है बहुत दिनों से, क्या ये आपके घर नहीं मेरे घर भी होता है। तो ये चीज मैं कहूँगी, जितना जाना है, हम मेरी कोई बड़ी बहन सगी नहीं है, पर आपको देखकर शायद वो कमी 4 सालों में वो पूरी हो चुकी है जो होनी चाहिए। तो मुझे लगता है अगर किसी को बड़ी बहन, सगी बड़ी बहन नहीं मिलती और ऐसी बहन मिलती है तो कोई बात नहीं, बड़ी बहन की जरूरत, सगी बड़ी बहन की जरूरत नहीं होती, ये काफी होता है। शायद शब्द कम है, मेरे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान नहीं है, मैं नृत्य की धनी नहीं हूँ, ना ही मेरे पास कोई शब्द, इतनी शब्दों की धनी हूँ, पर मैं कम शब्दों में ये कहूँगी कि हाँ, जितना आपका साथ है, मेरे साथ ही नहीं आपका साथ बना रहे, क्योंकि जब आप दोनों का साथ होता है और जिनके साथ आप जुड़ते हैं या जिनको भी आप साथ होकर चलते हैं, शायद वो इसी साथ की वजह से उनको आपका साथ, जब साथ मिलता है, हर चीज उनकी पूरी हो जाती है और उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को, और जिंदगी के जो पहलू हैं उनके बारे में भी समझने को बहुत कुछ सीखना मिलता है। तो शायद मैंने शादी, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई तो मुझे उस चीज का भी एक्सपीरियंस नहीं है, पर मैं ये कहूँगी हाँ, ये देखकर हम कह सकते हैं कि हाँ, जिंदगी में जीवन साथी ऐसा मिलना चाहिए जो कि आपको बिना कहीं समझ सके। तो मैं इतना ही कहकर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई दूंगी। आप सच में हर साल ऐसे सालगिरह बनाए, सिर्फ अकेले नहीं, हमें भी बुलाए। वैसे हम दोनों को मिलाया बीजेपी ने लेकिन हमारी जो दोस्ती है वो बीजेपी से बहुत अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस परफॉर्मेंस की तरफ। अब मैं ये तो इन्हें हम बहुत ही बड़ा कलाकार तो नहीं कह सकते, पर क्योंकि इसमें से कोई मेरी बड़ी मम्मी है, कोई नई चाची है और कोई मम्मी है और हमारी बुआ भी है, तो हाँ छोटे चाचा भी हैं। तो मैं जो है एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, स्टोरी छोटी सी। अचानक से इन लोगों का हर चीज ऑन द स्पॉट होता है, ठीक है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, फोन पे होता था कि हाँ प्रांजला ये करना है, क्या किया आपने, कुछ नहीं, वहाँ हो जाएगा, ठीक है। और फिर रात में एकदम से गाना बजाकर कहते कि डांस सिखा दो, ठीक है, डांस भी सिखाया, लेकिन मेरा स्टेप नहीं, उनका स्टेप होता है कि मुझे ये सोचना पड़ता है मैं सिखा रही हूँ कि वो मुझे सिखा रहे हैं। तो आइए एक इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस हम देख ही लेते हैं कि इन लोगों ने साथ में क्या ही कोरियोग्राफ किया। चलिए एक बार जोरदार तालियां बड़ी मम्मी, बुआ और नई चाची के लिए। और मैं छोटे चाचा से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज छोटा सा रोल प्ले कर दीजिए। वैसे ये परफॉर्मेंस बिल्कुल तैयार नहीं है, जिसको जैसा होगा वो कर देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये हमारी सबसे खूबसूरत प्यारी फैमिली के लिए है और हमारी फैमिली सचमुच बेस्ट है।
बेस्ट फैमिली। परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके बाद डीजे फ्लोर आपका है, आप लोग खाना भी खाते रहे तो साथ में अच्छा होगा। जन्मभूमि हो गई, ससुराल हो गया, मायका हो गया, लाइन बाजार हो गया, टीडी कॉलेज हो गया, कर्मभूमि रह गई। हरियाणा एक ऐसा राज्य है जिन्होंने खुले हाथों से हमको अपनाया है, और इस राज्य में जो आपकी दोस्त बने हैं साथ में, उनका डांस ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब आ रही है हमारी हरियाणवी छोरी अनु। मन ने बेरो ना, मन में कच्चू ना बेरा। जो इतना ऑर्गेनाइज्ड आप लोगों ने देखा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय हमारे घर की बिटिया रानी प्रांजला को जाता है। सचमुच। और प्रांजला ने बहुत दिनों से मेहनत की, लेकिन हाँ, मलेश ने 2 दिन पहले आकर उस सारी कमी को जितनी बची थी उसको पूरा कर दिया। और हमारे सारे छोटे वाले हैं जो, वो सब इन दोनों को फॉलो करते हैं, मानते हैं। जैसे कि हमारी वाली जनरेशन में बड़े भैया की सारी मजे वाली सारी बातें सारे छोटे बच्चे मानते हैं, वैसे ही हमारे घर के ये 2 बड़े बच्चे इनको सब फॉलो करते हैं। हमारे घर के सारे बच्चे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं और बहुत सब इतना अच्छा इनका कोऑर्डिनेशन है आपस में कि ये सारे बच्चों को मैं कह रही हूँ कि सारे बच्चों का आपस में इतना है कि एक इशारे से भी एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। और 2 दिन में मिलकर के पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज वे में करना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चों के लिए एक जोरदार हमारे कुछ बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिसिंग हैं, वो एग्जाम की वजह से। सबसे पहले तो मेरी देवरानी मिसिंग है, मैं जिठानी बनने का मौका नहीं दिया उन्होंने। वो
मिसिंग है क्योंकि उनकी बिटिया का बोर्ड एग्जाम 5 तारीख को मैथ्स का पेपर आ नहीं सकती थी, पर फिर भी वो ऑनलाइन जुड़ी रहती है हर चीज़ की ऑनलाइन। वो अभी भी जुड़ी थी, अलका दी बता रही है पूरे प्रोग्राम में। और हमारे घर के कई बच्चे जो नहीं आ पाए, ऋत्विजा और क्षितिजा, शीरजा, ये सारी गर्ल्स, ये सारा प्रांजिला के साथ मिलकर प्रखर और आशीष तो ये सारे लोग आ नहीं पाए हैं। और मैं सचमुच आज सब बच्चों को तो मिस कर रही हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा मैं अपने घर की बेटियों को मिस कर रही हूँ, बिकॉज आई लव डॉटर्स। हाँ, मैं बेटों को प्यार करती हूँ, लेकिन बेटियां सचमुच भाग्य से मिलती हैं। बेटियां सचमुच भाग्य से मिलती हैं। और सबसे ज्यादा, हाँ, प्रांजिला के बाद जो सबसे ज्यादा क्रेडिट जाता है मेरी सबसे प्रिय और सबसे टैलेंटेड और सबसे खुराफाती सहेली अंजू सिंह जी को। वन एंड ऑल। अभी मतलब हमारे विचार में 36 का आंकड़ा है। अगर हम बाएं बोलेंगे तो वो दाएं बोलेगी, लेकिन प्यार ऐसा है कि अगर उसको जरूरत है तो मुझे पता चल जाता है, उसको जरूरत है तो मुझे पता चल जाता है। मैं बेनी की इमरती की तरह सीधी हूँ। और दूसरा, जौनपुर हम सबको मिलाता है। एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आनंद जी ने कुछ भी नहीं बोला, मैं चाहती हूँ आनंद जी प्लीज कुछ बोले। बड़ा कठिन होता है किसी के बारे में बोलना, खासकर जब काफ़ी हंसी मजाक होती है उस टाइम। 23 साल मुझे भी हो गया इस फैमिली से जुड़े हुए, और मैंने देखा है भैया और भाभी का जर्नी, लेकिन आज देखिए तो सब लगता है काफ़ी अच्छा। लेकिन इस जर्नी के पीछे जो स्ट्रगल्स है वो मैंने देखा है। स्ट्रगल्स शायद सबकी लाइफ में होती है, और ये स्ट्रगल काफ़ी अच्छा रहा है। एट द एंड ऑफ 25 years and beyond, as you go, as you progress, it looks nice. मैं यही कहूँगा कि जैसे आप लोग ने इतना पार किया है, आई एम श्योर आप लोग इससे भी ज़्यादा पार करेंगे। एंड मे दिस जर्नी बी क्वाइट इवेंटफुल, काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी परस्पर और साथ का हो। दिस इज़ माई विश। आई प्रे कि आप दोनों ऐसे ही साथ बने रहें। एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू। सब हो गए, पर मेरी ननद जी ने कुछ नहीं बोला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये बहुत ही गलत बात है। बिना ननद जी के कमेंट के तो क्लोजिंग सेरेमनी हो नहीं सकती। मेरी प्यारी ननद, सब हम सब भाभीयों की बहुत प्यारी ननद है। एक ही तो है। हाँ, एक ही है। इनके बिना घर में रौनक भी नहीं है। कहती तू बिटिया बात के बिना घर में रौनक ही नहीं। दादाजी और भाभी को शादी की 50वीं सालगिरह। और दोनों बहुत ही ज्यादा, भाभी से तो हम बहुत ज्यादा क्लोज हैं, दादाजी का भी वैसा ही है। हमारे चारों भाइयों में सबसे सीधे, इनको कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं। और बहुत ही ज्यादा, जैसे बड़े भैया ने सही बोला कि मैथ्स की कोई प्रॉब्लम होती तो हम बड़े भैया के पास नहीं जाते, हम दादाजी के पास जाते हैं। अगर किसी को साइंस या कुछ पढ़ना है वो दादाजी से, या फिर छोटे भैया, वो दोनों से हम लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। और दादाजी और भाभी तो अलग ही है। इस मौके पर हम अपने मम्मा पापा को बहुत मिस कर रहे हैं, उन लोग का एक अलग ही। आज अम्मा पापा जी होते तो पता नहीं कितना खुश होते, बहुत खुश होते। और शायद वो बहुत मिसिंग है, बहुत ज्यादा। बस इतना ही। हो गया है दुनिया से मेरा गली बली हो गया है, गली बली हो गया है दुनिया से मेरा
पार्टी शुरू हुई है। शुरू हुई है। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में ज्योति है, सीपी में मोती है, जन्म के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे हंसों के संग हंसिनी, जैसे चंदा में है चांदनी, जैसे कवियों की हो भावना, जैसे मन में कोई कामना, दियार बाती हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। जैसे आँखों में हो शोखियाँ, जैसे होठों पे हो सुर्खियाँ, जैसे सावन में छावे जी
हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी